B-52 बॉम्बर ने रूसी सीमा के पास मचाया तहलका। पाकिस्तानी इंजीनियर का कारनामा नेताओं के लिए बनाई ऑटोमेटिक लानत मशीन। चीन के डैम ने दिया जवाब, पाकिस्तान में भयानक बाढ़। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। ये कहावत असल में चीन के सामान के लिए बनाई गई थी और आज ये कहावत सच हो गई है। पाकिस्तान में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति आ गई है और पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, पाकिस्तान चीन से काम करवा कर आज पछता रहा है। पाकिस्तान ने चीन से डैम बनवाया, पाकिस्तान का आज डैम टूट गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ आ चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से हथियार खरीदा, आज उसके ज्यादातर हथियार जमीन में खड़े हुए हैं। कबाड़ी की तरह चीन के हथियार पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। फिर भी हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान को अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो चीन ही है। और पाकिस्तान बेचारा करे भी तो क्या करे, ले देकर उसके पास एक ही देश है जिससे पाकिस्तान अपनी सारी परेशानियां रोता गाता है। वैसे अब पाकिस्तान को चीन से अपने भरोसे को कम करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में पाकिस्तान चीन के ऊपर से अपने भरोसे को खत्म करेगा या वैसे ही आंख मूंद कर चीन के ऊपर भरोसा करेगा? इसको लेकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना दुनिया के किसी भी देश ने नहीं की होगी। वहाँ के इंजीनियर कुछ ऐसा बना दिए जो दुनिया के किसी भी कोने के इंजीनियर नहीं बना सकते। लोग आविष्कार करते हैं, एक से बढ़कर एक चीजें बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इंजीनियर इन दिनों कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसको देखने के बाद यकीनन आपको हंसी आने वाली है। आपको बताते चले, यहाँ पर पाकिस्तान के इंजीनियर ने ऑटोमेटिक लानत मशीन बनाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चप्पल लगाकर पाकिस्तान के नेताओं की धुलाई की जा रही है और ये मशीन ऑटोमेटिक है। लगातार इन नेताओं की फोटो पर चप्पलों से बारिश हो रही है। इसके अलावा पड़ोस में इस समय कोहराम भी मचा हुआ है और देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ आ चुका है। इसी के चलते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद के तौर पर $10 लाख दिए हैं और कई इलाके जहां पर इस समय पानी का बाढ़ पहुंच चुका है और इस चीज से पाकिस्तान में रह रहे काफी लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी ऐसी जगह पर ज्यादा भर रहा है जहाँ पर चीन ने पाकिस्तान के लिए डैम बनाया था, क्योंकि चीन डैम में इतना दम नहीं कि वो पानी रोक सके। और देखने को मिला कि इस बारिश वाली स्थिति में चीन के कई डैम धराशायी हो गए और इसी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा समस्या बलूचिस्तान के लोगों को हो रही है, क्योंकि पानी यहाँ पर ज्यादा है और पाकिस्तान की सरकार भी बलूचिस्तान में ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा हमें यह भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान सरकार इस समय इंटरनेट को बंद कर रही है और इस चीज से पाकिस्तान की सरकार को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि सभी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार उन जगहों के भी इंटरनेट बंद कर रही है जहाँ पर बाढ़ की समस्या नहीं है। और इसके पीछे की वजह ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने ही देश में होने वाली हलचल से डरा हुआ है, जिसकी वजह से वो रह कर इंटरनेट बंद कर देता है। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं देता है। इसकी तरफ से भारत के ऊपर अपने देश से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आप एक बार अपने देश पर ध्यान दे तो इसका देश विकसित हो जाए, लेकिन इसकी नजर और इसके कान हमेशा भारत की तरफ ही घूमते रहते हैं। हमें सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये बोला जा रहा है कि भारत लगातार हथियार का परीक्षण कर रहा है और अपने आप को मजबूत बना रहा है, जिसकी वजह से एशिया में लगातार हथियार की एक नई होड़ देखने को मिल रही है और कई देश भारत की देखा देखी हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत DRDO के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है और तरह तरह के नए हथियार बनवाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा भारत दूसरे देशों से भी हथियार खरीदता है, तो उसमें भी भारत को कोई दिक्कत नहीं आती है। भारत पैसा देता है, हथियार खरीदता है और कोई भी देश भारत को हथियार देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि भारत ने अपनी विदेश नीति इस तरीके से बनाकर रखी हुई है जिससे कि पाकिस्तान जैसे देश को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत के हथियार खरीदने या ना खरीदने से पाकिस्तान को क्या समस्या हो रही है। तो आपको हम बताते चले, यहाँ पर पाकिस्तान इसलिए बिलबिला रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने ज्यादातर हथियार चीन से खरीदे हैं और चीन के हथियार कैसे होते हैं इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान चीन से हथियार खरीद कर रो रहा है और पाकिस्तान के पास इस समय जितने हेलीकॉप्टर मौजूद हैं उसमें से 70% हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ये चीज बहुत अच्छे से समझ गया है कि चीन के हथियार और चीन के डैम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान ये काम किसी और देश से करवाता तो यहाँ पर इस तरीके की नौबत का सामना आज पाकिस्तान को नहीं करना पड़ता। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान चाहकर भी दूसरे देश का हथियार नहीं खरीद सकता, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदना चाहेगा। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देगा नहीं और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो अमेरिका से हथियार खरीद सके। वही हाल रूस के हथियारों का है, वो भी हथियार काफी महंगे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान रूस के हथियार भी नहीं खरीदता है। और अब बच गया तुर्की यहाँ पर पाकिस्तान की मदद कर सकता है और नेवी के मामले में तुर्की पाकिस्तान की मदद करता भी है।
दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी B-52 बॉम्बर से शक्ति प्रदर्शन कर दिया गया है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने बम की बारिश कर दी है। और बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका ने जिंदा बमों का इस्तेमाल किया है और बताया जा रहा है कि बहुत कम मामलों में जिंदा बमों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से हमें देखने को मिला कि वो अपने B-52 बॉम्बर से जिंदा बमों का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के ये B-52 बॉम्बर रूस की सीमा के पास स्वीडन में बम बरसा कर आए हैं और हमें देखने को मिला कि अमेरिका की ये B-52 बॉम्बर स्वीडन की सीमा के पास पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर जिंदा बमों को गिराना शुरू कर दिया है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने रूस की सीमा के पास जिंदा बमों की बारिश कर दी है। स्वीडन की धरती पर यह पहला मौका है जब अमेरिका के B-52 बॉम्बर घुसे और अमेरिकी बॉम्बर ने लाइव फायर ड्रिल की। और आपको हम ये भी बताते चले कि स्वीडन ने हाल ही में नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है और ये भी खबर निकल के आ रही है कि स्वीडन के साथ फिनलैंड भी नाटो में शामिल होना चाहता है। और अमेरिका को ऐसा लगता है यहाँ पर पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अमेरिकी संसद ने तो अप्रूवल भी दे दिया है और अब जो 30 देश हैं वो उस 30 देश की संसद में पहुंच रहा है और यहाँ जैसे ही फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा वैसे ही स्वीडन और फिनलैंड नाटो की सदस्यता पा जाएंगे। इसको लेकर रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा और यकीनन इसका भुगतान करना होगा। अब अमेरिका के लिए चुनौती ये बन जाती है कि स्वीडन और फिनलैंड तो नाटो के मेंबर हैं, लेकिन यूक्रेन नहीं था, इसलिए यूक्रेन के मामले में अमेरिका और नाटो सीधे सीधे सामने निकल के नहीं आए। और स्वीडन और फिनलैंड अगर नाटो सदस्य बन जाते हैं, जो कि लगभग बन ही चुके हैं, लेकिन अब वो मिलने के बाद पूरी तरीके से अगर ये दोनों देश नाटो के सदस्य बन जाते हैं तो इसके बाद रूस की तरफ से इन दोनों देशों में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला किया गया तो यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 5 एक्टिव। और आर्टिकल 5 के तहत यहाँ पर अमेरिका और नाटो को सामने निकल कर आना पड़ेगा। नाटो की सेना रूस की सीमा के नजदीक अभी भी डेरा डाले हुए बैठी है और साफ साफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर रूस को उकसाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी रूस की सीमा के नजदीक युद्ध अभ्यास करता हुआ देखा जा रहा है और ये सभी कारनामे को रूस के फाइटर जेट भी देख रहे थे। इसकी तरफ से अभी तक ये सब चीजें बर्दाश्त कर ली गई है, लेकिन आगे कब तक की जाएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए अगर विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। वैसे अमेरिका का रूस की सीमा के नजदीक जाकर युद्धाभ्यास करना सही है या नहीं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।